मित्रों, मिडिल ईस्ट के युद्ध में मिसाइल और ड्रोन हमलों से तेल रिफाइनरी और गैस प्लांट धधक रहे हैं, लेकिन इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। इस आग में दुनिया की 5 अरब आबादी की भी जेब भी उसकी जलने लगी है। मिसाइल और ड्रोन का असर भले ही मिडिल ईस्ट तक हो, लेकिन आर्थिक असर की चपेट में लगभग पूरी दुनिया है। डीएनए मित्रों, ईरान की गैस फील्ड पर इजराइल के हमले और उसके जवाब में खाड़ी देशों पर ईरान के हमले के कारण पूरी दुनिया का अर्थतंत्र गड़बड़ा गया है। तेल और गैस की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। दुनिया भर के शेयर बाजार में भूचाल आ गया है, निवेशकों में घबराहट है, साथ ही सोने चांदी की उल्टी चाल में और तेजी आ गई है। डीएनए मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज तेल की कीमत $115 प्रति बैरल के पार चली गई। युद्ध की शुरुआत के बाद 9 मार्च को तेल का दाम $120 तक पहुंचा था, लेकिन उसके बाद बड़ी मात्रा में इमरजेंसी स्टॉक से तेल जारी करने का फैसला लिया गया। इस वजह से तेल के दाम में कमी आई और भाव $100 के आसपास बना हुआ था, लेकिन जैसे ही कल ईरान ने बदले का ऐलान किया, वैसे ही दाम एक बार फिर बढ़ने लगे और आज कीमत $115 के पार चली गई। युद्ध की शुरुआत से पहले तक कच्चे तेल का दाम $72 प्रति बैरल के आसपास था। इस तरह कच्चे तेल के दाम में लगभग 60% की बढ़ोतरी हुई है। सोचिए, 20 दिन के युद्ध में कच्चा तेल 60% महंगा हो गया है और अभी युद्ध खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। यहां तक कि युद्ध खत्म करने की कोई पहल भी नहीं की जा रही। डीएनए मित्रों, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पहले से ही बंद कर रखा था और अब वो चुन चुनकर खाड़ी देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना रहा है, यानी जहां से सप्लाई होती है उसी को खत्म कर रहा है। डीएनए मित्रों, इस हमले की वजह से इन देशों का तेल और गैस का प्रोडक्शन ठप हो जाएगा। ईरान किसी खास देश के जहाज को भले ही हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दे दे, लेकिन जब तेल और गैस ही नहीं मिलेगी तो इस परमिशन का कोई फायदा नहीं होगा। अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोल भी दे या अमेरिका उस पर कब्जा भी कर ले, तब भी तेल की सप्लाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि निर्यात के लिए तेल मिलेगा ही नहीं। इस तरह यह हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी से भी बड़ी चोट है। यही वजह है कि कच्चे तेल के दाम में एक दिन में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि जिन देशों पर ईरान ने हमले किए हैं वो तेल और गैस के कितने बड़े निर्यातक और उत्पादक देश हैं। सऊदी अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक है। कतर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस निर्यातक है। दुनिया के तेल उत्पादन में खाड़ी देशों का योगदान लगभग 22% है। यानी एक झटके में ईरान ने दुनिया के 22% कच्चे तेल की सप्लाई को संकट में डाल दिया है। डीएनए मित्रों, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने कहा था, कंट्रोल ऑयल एंड यू कंट्रोल नेशंस, यानी तेल पर नियंत्रण से राष्ट्र पर नियंत्रण करो। ईरान ने इस युद्ध में यही किया है। दुनिया में तेल का सबसे बड़ा संकट पैदा करके उसने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर दबाव बनाया है। ईरान चाहता है कि दुनिया को इतना आर्थिक दर्द महसूस हो कि ट्रंप खुद युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर हो जाए। डीएनए मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक 1 साल तक तेल की कीमत में 10% की बढ़ोतरी से दुनिया में महंगाई लगभग आधा प्रतिशत बढ़ेगी। साथ ही आर्थिक विकास में भी कमी आएगी। इस युद्ध में अब तक कच्चा तेल 60% महंगा हो गया है। ऐसी स्थिति बनी रहने पर वैश्विक महंगाई 2.5% तक के करीब बढ़ेगी और आर्थिक विकास में लगभग 1% की कमी आएगी। मित्रों, विश्व बैंक का अनुमान है कि तेल की कीमत में $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी से विकासशील देशों में 40 से 60 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे आ सकते हैं। सोचिए, 40 से 60 लाख लोग। अभी तक युद्ध की वजह से तेल $40 से ज्यादा महंगा हुआ है। ऐसे में 1 करोड़ 60 लाख से लेकर 2 करोड़ 40 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे। मित्रों, ईरान बार बार कह रहा है कि $200 प्रति बैरल की कीमत के लिए दुनिया को तैयार रहना चाहिए। अभी तक इस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन पिछले 24 घंटे की घटनाओं ने इसे वास्तविक खतरा बना दिया है। भारत पर इस हमले के असर के बारे में जानने से पहले आपको अमेरिका और यूरोप की चिंता के बारे में भी जानना चाहिए। एक तरफ अमेरिका युद्ध पर भारी भरकम खर्च कर रहा है, तो दूसरी तरफ वहां महंगाई और मंदी की चिंता बढ़ गई है। डीएनए मित्रों, दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक के रूप में अमेरिका को अपने घरेलू सप्लाई में दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट से महज 10% तेल का आयात करता है। लेकिन अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर में जिस तरह तेल और गैस के दाम बढ़े हैं, उससे वो दबाव में।
युद्ध के बाद अमेरिका में गैसोलीन के दाम में 32% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं डीजल के दाम में 40% तक का इजाफा हुआ है। यानी युद्ध पर जो खर्च हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है, उसका असर अमेरिका के आम लोगों पर पड़ रहा है। डीएनए मित्रों, अमेरिका में मध्यावधि चुनाव नवंबर में होने वाले हैं। उससे पहले महंगाई के कारण ट्रंप को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन ने तेल के दाम को काबू में करने के लिए एक और फैसला लिया है। अमेरिका में 100 साल पुराने जोन्स एक्ट में 60 दिनों के लिए छूट दे दी गई है, ताकि देश में तेल और दूसरे जरूरी संसाधनों की सप्लाई आसान हो सके। जोन्स एक्ट 1920 में बनाया गया था, जिसका उद्देश्य अमेरिकी शिपिंग इंडस्ट्री को मजबूत करना था। इसके तहत अमेरिका के भीतर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक सामान ले जाने के लिए अमेरिकी जहाजों का इस्तेमाल जरूरी है। लेकिन अब 60 दिनों तक विदेशी जहाज भी अमेरिका के एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक सामान ले जा सकेंगे। ट्रंप को उम्मीद है कि इस फैसले से ईंधन के दाम में बढ़ोतरी पर रोक लगेगी, लेकिन ईरान के हमले इसी तरह जारी रहे तो ट्रंप की उम्मीदें गलत साबित हो सकती हैं। डीएनए मित्रों, युद्ध के असर के मामले में यूरोप का हाल और भी बुरा है। यूरोप में पेट्रोल डीजल के दाम में जहां 30% तक की बढ़ोतरी हुई है, वहीं गैस की कीमतें युद्ध से पहले की तुलना में 100% से ज्यादा बढ़ी हैं। सिर्फ आज के कारोबार में 25% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह से तेल और गैस पर यूरोपीय देशों के लोगों का खर्च काफी बढ़ गया है। लोगों की नाराजगी कम करने के लिए इटली ने ईंधन की कीमत में कटौती का फैसला लिया है, लेकिन यह कटौती 20 दिनों तक ही लागू रहेगी। इटली सरकार को इस पर 1 अरब यूरो खर्च करना होगा। यानी ईरान के पलटवार ने एशिया, यूरोप और अमेरिका सभी को संकट में डाल दिया।